हेलो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पोको का M2। फ्रेंड, ये पोको का M2 है जिसमें गूगल अकाउंट लॉक लग गया है, मतलब FRP लॉक लग गया है। तो फ्रेंड, आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं इसमें MIUI का 12.5 वर्जन अपडेट है। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, शिवम मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे। यहाँ लैंग्वेज सिलेक्ट किया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ कंट्री इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ टर्म एंड कंडीशन है, इस पर टिक करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे, अब आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करेंगे। फ्रेंड, अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करके इस फ़ोन से वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले, ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे। अगर आपके घर में कोई दूसरा फ़ोन नहीं है तो आप इस फ़ोन में सिम कार्ड लगा के भी नेट चला सकते हैं। फ़िलहाल हमने यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर दिया है, तो अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर भी 2 से 3 मिनट लगेंगे, तो मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा भगा रहा हूँ ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थोड़ी देर बाद यह फ़ोन अगला स्टेप आएगा। देखिए आगे, अब यहाँ डोंट कॉपी कर देंगे। फ्रेंड, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। यहाँ पर वही पासवर्ड मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था, पर वो पासवर्ड मुझे पता नहीं है। और दूसरा कोई भी पासवर्ड मैं यहाँ पर डालता हूँ तो वह रॉन्ग आ रहा है। देखिए रिटायर लिख दिया, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है यूज माई गूगल अकाउंट इंस्टा। इस पर हम लोग टैप करेंगे तो यह खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जीमेल आईडी मांग रहा है। यहाँ पर वही जीमेल आईडी मांग रहा है जो इस फ़ोन में लास्ट टाइम यूज हुआ था। अगर आपको पता है तो यहाँ पर डालें, आपका फ़ोन यहीं से लॉक खुल जाएगा। पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है। यहाँ देखिए लॉक का सिंबल बना हुआ है और हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो क्या करेंगे फ्रेंड, चलिए हम लोग बैक आ जाते हैं और अब आपको प्रोसेस से बताते हैं क्या करना है। यहाँ तक आ जाएंगे, वाईफाई नेटवर्क तक, ठीक है। यहाँ सबसे नीचे में देखिए लिखा हुआ है ऐड नेटवर्क, इस पर हम लोग टैप करेंगे और यहाँ पर टैप करेंगे। यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेंगे, ठीक है। फिर इसी को ही हम लोग सिलेक्ट करके रखे रहेंगे और यहाँ तीर का निशान दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ जीमेल नहीं दिखा रहा तो हम लोग एक बार स्लाइड करते हैं। देखिए यहाँ जीमेल दिखा रहा है, इसको अब सिलेक्ट करके रखे रहेंगे तो जीमेल का ऐप इन्फो खुल जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए नोटिफिकेशन है, इस पर हम लोग टैप करेंगे और यहाँ सबसे नीचे में चल जाएंगे एडिशनल सेटिंग इन दिस ऐप, इस पर टैप करेंगे। उसके बाद यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे और हेल्प एंड फीडबैक पे टैप करेंगे। जैसे हम लोग टैप करेंगे तो इस तरह से खुल जाएगा। अब यहाँ ऊपर सर्च बार दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे डिलीट। चलिए फटाफट हम लोग डिलीट टाइप कर लेते हैं, ठीक है। डिलीट लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा गया डिलीट एंड डिसेबल, इस पर हम लोग टैप करेंगे। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको पहला नंबर में आपको दिखेगा टैप टू गो टू एप्लीकेशन सेटिंग दिख रहा है, इस पर हम लोग टैप कर देंगे। अब हमारे सारे एप्लीकेशन का ऐप इन्फो खुल गया है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ यूट्यूब में जाएंगे। नहीं, इसमें नहीं जाना है, बैक हो जाएंगे एक बार, इसमें नहीं जाना है, सेटिंग में जाएंगे। देखिए यहाँ सेटिंग है, इसमें जाएंगे। अब यहाँ ओपन लिख रहा है, इस पर टैप करेंगे। अब हमारे फ़ोन का सेटिंग खुल चुका है, देख सकते हैं। अब हम लोग को यहाँ क्या करना है, यहाँ एडिशनल सेटिंग है, इसमें जाना है और यहाँ एक्सेसिबिलिटी दिख रहा है आपको, इसमें टैप करना है और यहाँ एक्सेसिबिलिटी मेनू दिख रहा है, इस पर टैप करना है और एक्सेसिबिलिटी मेनू शॉर्टकट को स्टार्ट कर लेना है, अलाउ करके ओके कर देना है। अब यहाँ पर नीचे में आप देखिए गुड डे का निशान बन चुका है, मतलब एक्सेसिबिलिटी मेनू स्टार्ट हो चुका है। बस इतना करना है, उसके बाद बैक आ जाना है और एक काम करना है और एक बार बैक आएंगे, ऐप इन्फो तक आएंगे और बैक आएंगे और एक बार और बैक आएंगे, ठीक है। ऐप इन्फो तक आ गए। अब यहाँ क्या करना है, मोर दिख रहा है, इसमें मोर पे टैप करेंगे, शो सिस्टम है, इस पर टैप कर दिए, ठीक है। अब हमारे फ़ोन का सारा एप्लीकेशन यहाँ पर शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंड्रॉयड सेटअप दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे, इसे फोर्स स्टॉप कर देंगे, ठीक है, और इस ऐप को डिसेबल कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग बैक आ जाएंगे। एक और एंड्रॉयड सेटअप आपको नीचे दिख रहा होगा, इसे भी हम लोग टैप करेंगे और इसे भी फोर्स स्टॉप कर देंगे। बाकी यह ऐप डिसेबल हो चुका है। अब लोग बैक आएंगे और हम लोग को अब खोजना है गूगल प्ले सर्विस। तो थोड़ा स्लाइड करके नीचे जाएंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गूगल प्ले सर्विस को खोजेंगे। थोड़ा और नीचे जाना होगा, ठीक है।
ये देखिए गूगल प्ले सर्विस मिल गया, इस पर हम लोग टैप कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे हम लोग फोर्स स्टॉप करेंगे पहले, ठीक है। फोर्स स्टॉप हो गया। अब इस एप्लीकेशन को हम लोग डिसेबल कर देंगे, ठीक है। अब स्टोर एंड कैचा में जाएंगे, यहाँ पर कैचा क्लीन कर दिए और ये चीज़ नहीं हो रहा। चलिए कोई बात नहीं, बैक आ जाएंगे। अब हम लोग को बैक आ जाना है कहाँ, वाईफाई नेटवर्क तक, जहाँ पर हम लोग वाईफाई नेटवर्क जोड़े तो वहाँ तक आ जाना है, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अब क्या करना है, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये ऑप्शंस आगे नहीं बढ़ेगा, ये इसी तरह से आगे पीछे होते रहेगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर जो गुड्डे का निशान हम लोग जो बनाया है, ये जो एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का जो आइकॉन है, इस पर टैप करेंगे और यहाँ गूगल असिस्टेंस लिखा है, इस पर टैप करेंगे। जैसे यहाँ टैप करेंगे तो देखिए गुड्डे के ऊपर में सेटिंग का ऑप्शंस खुलेगा, ठीक है। उसी पे हम लोग को जल्दी से टैप करना है। देखिए खुला, लेकिन फिर से बैक हो गया। फ्रेंड यह ऑप्शंस बहुत ही जल्दी भाग जाता है, तो इसी तरह से हम लोग टाइप करके जल्दी से सेटिंग पर टैप करना है, ताकि उस सेटिंग में टैब हो तो हम लोग उस सेटिंग के अंदर चले जाए, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग टैप करते रहना है। देखिए फिर आया, फिर भाग गया। फिर से हम लोग एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे टैप करेंगे और यहाँ गूगल असिस्टेंस पे टैप करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ट्राई करते रहेंगे फ्रेंड। यहाँ पर कभी कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी कभी टाइम भी लगता है, और आपको हार नहीं मानना है, ट्राई करते रहना है, ज़रूर खुलेगा, 100% खुलेगा। देखिए अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, समय लग रहा है, और कभी कभी जल्दी भी खुल जाता है। इसी तरह से पहले हम लोग यहाँ गुड्डे के निशान पे टैप करेंगे और गूगल असिस्टेंस पे टैप करेंगे। गुड्डे के निशान पे टैप किए, गूगल असिस्टेंस पे टैप किए, ठीक है। इसी तरह से टैप करते रहेंगे। देखिए सेटिंग खुला, टैप किए, नहीं खुला। फिर से हम लोग ट्राई करेंगे, बहुत टाइम लग रहा है यहाँ पर हम लोग को, लेकिन ट्राई करते रहना है, ठीक है। यहाँ गुड्डे के निशान पे टैप करेंगे और गूगल असिस्टेंस पे टैप करेंगे, और ठीक गुड्डे के ऊपर में सेटिंग का ऑप्शंस खुलेगा, वहाँ पर टैप करते रहेंगे। देखिए जैसे हम कर रहे हैं, गुड्डे पे टैप किए, यहाँ टैप किए, देखिए सेटिंग खुला। अब हमारे फ़ोन में गूगल प्ले सर्विस का ऐप इन्फो खुल चुका है, यह सेटिंग से ही खुला है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को जो डिसेबल किए थे, अब यहाँ पर नीचे में इनेबल लिखा है, इस पर हम टैप कर दिए, या एप्लीकेशन अब इनेबल हो गया। अब हम यहाँ स्टोरेज में गए और मैनेज स्पेस में गए और क्लियर ऑल डाटा कर देंगे। जैसे हम लोग क्लियर ऑल डाटा करेंगे, या खुद ब खुद बैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ मोर पे टैप करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे। देख सकते हैं ऑप्शन अब आगे बढ़ चुका है, तो आप समझ ले रहे होंगे कि अब लॉक जो है गूगल अकाउंट बाईपास हो चुका है। यहाँ पर अब स्क्रीन लॉक सेट करने बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसे स्किप कर देंगे, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, या एग्री कर देंगे, ठीक है। सेटअप कंप्लीट। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। फ्रेंड यहाँ पर सेटअप कंप्लीट हो रहा है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, आपको वेट करना है। सेटअप कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा फ़ोन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद एक काम और करना है यहाँ पर, तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अब हमारा फ़ोन खुलने वाला है, तो देख सकते हैं अब हमारा फ़ोन खुल चुका है। लेकिन यहाँ पर एक काम और करना है। देखिए यहाँ पर जो नीचे में आपको दिख रहा होगा गुड्डे का निशान, जो ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू हम लोग जो स्टार्ट किए थे, तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग में जाके इसे ऑफ़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए सेटिंग में जाते हैं, फिर से हम लोग यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, फिर यहाँ एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। उसके बाद इसे नहीं, यहाँ नीचे एक्सेसिबिलिटी मेन्यू है, इस पर टैप करेंगे और एक्सेसिबिलिटी मेन्यू शॉर्टकट को ऑफ़ कर देंगे। अब देखिए गुड्डे का निशान हट चुका है। तो फ्रेंड इसी तरह से हम लोग इस फ़ोन का गूगल अकाउंट बाईपास करते हैं। तो देख सकते हैं पूरी तरह से अब हमारा फ़ोन जो है अच्छी तरह से खुल चुका है। तो फ्रेंड मेरी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके बताएं।